हेलो गाइस, वेलकम टू गुरु मंत्रा। अभी तक हम लोगों ने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के पूरे थ्योरी पोर्शंस को कवर कर चुके हैं। आज की हमारी क्लास होगी चैप्टर 1 के एक्सरसाइज से, यानी कि कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज चैप्टर 1। तो बढ़ते हैं अपने सोल्यूशंस की तरफ, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शंस बिलो आर इनकरेक्ट। क्या बताना आपको? इनकरेक्ट बताना, यानी कौन सा स्टेटमेंट आपको रॉन्ग है। ठीक है, ये आपको सेलेक्ट करना है। आपको एक रिएक्शन दिया गया है लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन का, और ये रिएक्शंस पे बना है लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आप दो चीजें देखने को मिलेंगे कि लेड ऑक्साइड और कार्बन जब आपस में रिएक्ट मिले हैं तो ये आपको बना है लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लें। आपको क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन इधर यहाँ पर रिएक्टेंट में एक है तो इसको 2 बना देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में आपके 2 ऑक्सीजन है, और 2 यहाँ बनाते हैं रिएक्टेंट में। लेड भी 2 हो गया तो आपको प्रोडक्ट में भी 2 करना पड़ेगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि लेड ऑक्साइड ये आपको कन्वर्ट हो जा रहा है लेड में, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। ऑक्सीजन का रिमूवल का मतलब हो गया रिडक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्या दिख रहा है? कार्बन आपका कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी ऑक्सीजन यहाँ ऐड हुआ है, और ऑक्सीजन का एडिशन कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो क्या क्या बातें सामने आई? लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? लेड ऑक्साइड का रिडक्शन, यानी लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और क्या दिख रहा है? कार्बन हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट में कौन हो जाएगा? ए और बी। ये दोनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है, यानी ए और बी हमारा इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, कि ए और बी आपके इनकरेक्ट है। क्लियर है? तो लेड ऑक्साइड हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो इसलिए रिएक्ट करेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड। लेड ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? और कार्बन हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कार्बन को क्या बोला जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ऑल क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। ये कौन से रिएक्शन का एग्जांपल है? ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं? आयरन क्या कर रहा है? हमारा डिस्प्लेस हो रहा है। किसकी वजह से डिस्प्लेस हो रहा है? एल्युमिनियम की वजह से। ठीक है, आयरन कहाँ डिस्प्लेस हो जा रहा है? एल्युमिनियम के आने की वजह से आयरन डिस्प्लेस हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एल्युमिनियम हमारा मोर रिएक्टिव है देन आयरन से। क्लियर? अगर रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात करें तो सबसे ऊपर आता है कौन? पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। तो इस तरीके से हमारे और भी नीचे आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम हमारा आयरन से ऊपर है, तो एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव होने की वजह से क्या किया कि आयरन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहला ऑप्शन कॉम्बिनेशन ये रॉन्ग है, डबल डिस्प्लेसमेंट ये भी रॉन्ग है। थर्ड है डिकम्पोजिशन, ये भी रॉन्ग, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, सिंगल रिएक्टेंट, ये डिकम्पोज होता है 2 or more सिंपलर प्रोडक्ट्स में। 2 or more सिंपलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के में होने वाले प्रोसेसेस हैं, और ये रिएक्शन किसी न किसी मीन से कैरिड आउट होते हैं। तो वो जो मीन्स होता है उसकी वजह से, अगर हीट है तो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है, अगर इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, अगर लाइट है तो फोटो
डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये वेरियस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन हो जाते हैं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स? टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि आयरन फिलिंग्स यानी आयरन के साथ आपको क्या रिएक्ट करवाना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि डाइल्यूट रहेगा, इसका रिएक्शन कराना है। तो क्या बनेगा ये? तो ये हमारा हो जाएगा आयरन क्लोराइड FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या लिखा है? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। तो हाइड्रोजन गैस आपको यहाँ निकल रही है, ठीक है, और आयरन क्लोराइड भी दिख रहा है। तो आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये ऑप्शन आपको हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में यानी कि क्लोरीन गैस बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। नो रिएक्शन, रिएक्शन यहाँ प्रोसीड होगी। क्यों होगी? क्योंकि आयरन हमारा ये मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, ठीक है। और आयरन साल्ट और वाटर प्रोड्यूस्ड, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आयरन बहुत ज्यादा रिएक्टिव मटेरियल नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है? व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन? बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि जितने मास आप इन्वॉल्व होंगे केमिकल रिएक्शंस में उतने ही आफ्टर रिएक्शन के बाद भी प्रेजेंट होने चाहिए। इसको बोला जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया इसमें? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, यानी केमिकल इक्वेशंस को हमें बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में भेजेंगे कि हमें केमिकल रिएक्शंस की बैलेंस करने की जरूरत क्यों है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम, ठीक है। आपको इनको एक केमिकल इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उसको बैलेंस करना है। तो पहला क्या बोला गया है? हाइड्रोजन गैस है, कंबाइन कर रहा है किसके साथ? नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका बैलेंसिंग? हाइड्रोजन गैस ले लेंगे H2, नाइट्रोजन यानी कि N2, और ये क्या बना रहा है? अमोनिया यानी कि NH3, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये अभी बैलेंस कंडीशन में नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट में नाइट्रोजन 1 है और रिएक्टेंट में नाइट्रोजन 2 है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे तो क्या करना होगा आपको? नाइट्रोजन को इक्वल करेंगे तो नाइट्रोजन प्रोडक्ट में 2 कर दीजिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन को प्रोडक्ट में 2 बनाते ही आपका हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 हो गया। तो रिएक्टेंट में भी 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये हमारा बैलेंस हो चुका है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस है यानी SO2 हो गया, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ले लिया बट ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये बर्न किया जा रहा है एयर में, तो एयर में बर्न करेंगे तो हमें ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बर्न करने के बाद ये क्या बना रहे हैं आपके? वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। ये हमारे फॉर्मेशन हो रहे हैं। इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने में क्या करेंगे? आप इधर देख रहे हैं प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है? 2 और एक ये 3 ऑक्सीजन, और रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में भी 2, ये बैलेंस है। सल्फर रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 2, ये भी बैलेंस है। तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करिए कि यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करिए प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो रहा है।
तो यहाँ पर भी 4 करना पड़ेगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करते ही आपका हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है 4। तो 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन सल्फर कितना हो गया रिएक्टेंट में 2 हो रहा है। सल्फर को बैलेंस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने दीजिए यहाँ पर भी। अब आप फाइनली काउंट करिए ऑक्सीजन कितना हो गया। ऑक्सीजन 2 यहाँ पर और 2 2 जा 4, यानी 4 + 2 6 ऑक्सीजन। 6 ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई करिए। ये हमारा बैलेंस हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड आपका रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। तो बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 और ये सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, क्या बनाएंगे ये आपका बनाएंगे बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, क्या बना रहे हैं हमारे एल्युमिनियम क्लोराइड और एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड और प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो ये बेरियम सल्फेट हमारा प्रेसिपिटेट है। ठीक है, और ये रिएक्शन कैसा होगा हमारा, डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने में आपको क्या दिख रहा है कि एल्युमिनियम हमारे पास रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, तो इसको 2 बना दीजिए। ठीक है, 2 बनाते ही आपका क्लोरीन कितना हो गया, 3 2 जा 6, 6 क्लोरीन हो रहा है हमारे पास प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट में भी 6 कर दीजिए, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 जा 6। अब बेरियम कितना हो गया 3 करने के लिए प्रोडक्ट में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सल्फेट कितना हो जा रहा है 3, रिएक्टेंट में भी 3 है। अब ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 4th नंबर डी में क्या कहा है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, किसका रिएक्शन कराना है आपका, पोटेशियम का, किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, KOH प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और कुछ ना कुछ यहाँ पर हीट भी बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। तो आपका यहाँ पर पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट हुआ, तो क्या बन रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, लेकिन यहाँ पर कुछ हीट भी आपको बाहर निकलती है, और ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है आपका, हाइड्रोजन हमारा रिएक्ट प्रोडक्ट में 2 + 1 3 है, तो 3 को बैलेंस करेंगे तो आपको यहाँ 4 बना दीजिए पहले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोटेशियम 2, पोटेशियम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी पोटेशियम 2 हो गया। ऑक्सीजन हमारा 2 हो रहा है, तो 2 से यहाँ पर बैलेंस कर लीजिए, ऑक्सीजन 2, और हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और इधर भी 2 2 4 हाइड्रोजन भी हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा आप बैलेंस हो चुका है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको केवल क्या करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो इनको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो क्या बन रहा है आपका HNO3 है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्रेट बना रहा है और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ये हमारा कैसा रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। आपका नाइट्रेट NO3 प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे भी नाइट्रेट 2 कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिएक्टेंट में। तो हाइड्रोजन कितना हो गया अब यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं। तो 4 से बैलेंस करने के लिए H2O में 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 हाइड्रोजन हो चुका है। ऑक्सीजन भी यहाँ कितना हो गया 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 3 जा 6। ठीक है, तो बट ये तो पूरा हमारा नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट तो यहाँ से पहले से ही बैलेंस है। ठीक है, अब एक पूरा चेक कर लीजिए कि सारे लोग बैलेंस हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं।
ऑक्सीजन, एक अकेले ऑक्सीजन की यहाँ बात करें तो 2 ऑक्सीजन यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हमारा अवेलेबल है, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस दिख रहा है। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन, 4 इधर भी हाइड्रोजन है, तो ये अब आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट और वाटर, ठीक है। ये भी हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर। बैलेंस कर लेते हैं इनको। सोडियम हमारा रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में कितना है 2, तो सोडियम को बैलेंस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, सोडियम 2 बैलेंस हो गया, ठीक है। सल्फेट की बात करें SO4 दोनों तरफ सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, हाइड्रोजन हमारा 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1, सॉरी 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई होते ही 2 हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है तो 2 से यहाँ बैलेंस करेंगे तो ये आपका 4 हाइड्रोजन इधर हो जा रहा है। अब 4 हाइड्रोजन है तो रिएक्टेंट में भी 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन हो चुका है, ठीक है। तो ये अब आपका बैलेंस हो गया है, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी पे सोडियम क्लोराइड है, ये रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से और बन क्या रहा है AgCl और सोडियम नाइट्रेट, ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, ऊपर वाला रिएक्शन हमारा एक और टाइप के रिएक्शंस में जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और H2SO4 एसिड है और Na2SO4 ये एक साल्ट बन रहा है, तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी क्लासिफाइड होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर साल्ट बना रहे हैं जो कि न्यूट्रल होता है और वाटर बनाते हैं, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के में भी इसके टाइप जाएंगे, ठीक है। सी वाले को बैलेंस करते हैं। क्या दिख रहा है आपको कि सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना रहे हैं, ठीक है। तो आप काउंट कर लीजिए, सोडियम रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, क्लियर है। क्लोरीन रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, ये भी बराबर है। सिल्वर रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, ये भी ठीक है। नाइट्रेट भी 1 है, नाइट्रेट यानी ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है, ये पहले से ही बैलेंस दे रखा था आपको, ओके, यानी यहाँ पर बैलेंसिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका पहले से ही बैलेंस दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और बन क्या रहा है आपका बेरियम सल्फेट, जो कि आपका एक प्रेसिपिटेट होता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ प्रेसिपिटेट बन रहा है इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे, ठीक है। इसको भी बैलेंस कर लीजिए। क्या दिख रहा है आपका बेरियम रिएक्टेंट में सिंगल है, प्रोडक्ट में भी बेरियम सिंगल है, तो ये बराबर है। सल्फेट हमारा पूरा का पूरा 1 है, यहाँ पर भी पूरा 1 है, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ पर रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, तो प्रोडक्ट में सिंगल सिंगल दिख रहा था इसलिए 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हमारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के पूरे सॉल्यूशंस थे जिसको हमने बैलेंस कर दिए हैं, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। सेशन यदि आपको अच्छे लग रहे होंगे तो इसको आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नेक्स्ट अपडेट आपको अवेलेबल हो सके। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, यानी यहाँ वर्ड में लिखा है उसको स्केलेटन फॉर्म में ले जाना है, ठीक है, यानी कि वर्ड में सिंबॉलिक फॉर्म में इसको हमें लिखना होगा, ठीक है। क्या बन रहा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यदि आपका रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, और इसमें मिक्स हो रहा है
कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बनाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेंगे और H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, देख लेते हैं क्या बन रहा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल रिएक्शंस है। क्लियर है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंसिंग में आपको क्या दिख रहा है, कैल्शियम हमारे पास रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में भी एक है, सही है। ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन इधर 2 इधर 4 ऑक्सीजन है, तो 3 + 1 4 ये भी है, ऑक्सीजन भी बराबर है। हाइड्रोजन हमारा 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन ये भी है, ये भी बराबर है। कार्बन एक है, एक कार्बन इधर भी है, तो ये ऑलरेडी हमारा बैलेंस दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर हम बता देंगे आपको क्या कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको हम लोग स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, और जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ये हमारा पूरी तरीके से मिल्की होता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक्सेस अमाउंट में हो जाए, किसमें हो जाए एक्सेस में हो जाए, तो हमारा ये कलर कलरलेस में हो जाएगा, मिल्की कलर जो होगा वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको दिया गया है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये आपको क्या बनाएंगे, जिंक यानी कि Zn और सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3। ठीक है, क्या बनेगा आपका जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है, क्या बनेंगे आपके जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। आपको क्या दिख रहा है, नाइट्रेट रिएक्टेंट में सिंगल है और प्रोडक्ट में नाइट्रेट 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे यानी इक्वल बना लेंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते ही सिल्वर भी हमारा 2 हो गया, तो प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके सिल्वर को भी 2 कर लीजिए। अब ये हमारा ऑलरेडी बैलेंस हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो एल्युमिनियम को रिएक्ट करा लीजिए कॉपर क्लोराइड से। तो एल्युमिनियम हमारा हो गया Al और कॉपर क्लोराइड CuCl2। ठीक है, ये क्या बनाएंगे हमारे AlCl3 प्लस कॉपर, ये भी हमारा कैसा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चेक कर लीजिए क्या बन रहा है आपका एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन है जहां एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है कॉपर क्लोराइड से और क्या बनाएगा आपके एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ आप प्रोडक्ट में देख रहे हैं क्लोरीन 3 है और रिएक्टेंट में क्लोरीन 2 है। ठीक है, तो इसको बराबर करेंगे तो क्या करिए आप प्रोडक्ट में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए तो क्लोरीन हो गया 6 और रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन हो गया 6। ठीक है, प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई होने से एल्युमिनियम 2 बन गया, तो एल्युमिनियम को 2 कर लीजिए रिएक्टेंट में भी, और रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई करने से कॉपर हमारे 3 हो गए तो कॉपर को भी 3 कर देंगे। अब ये हमारा बैलेंस हो चुका है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। डी है आपका बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 और पोटेशियम सल्फेट का मतलब हो गया K2SO4। ठीक है, ये बनाएंगे आपको क्या बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है,
चेक कर लीजिए आपके क्या फॉर्मेशन हो रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर है? तो बेरियम क्लोराइड आपका रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम सल्फेट के साथ। क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट, ये कि हमारा एक प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। और पोटेशियम क्लोराइड आपके बन रहे हैं। क्लियर है? इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए आपको क्या दिख रहा है कि बेरियम रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में भी एक बेरियम है, बराबर है। सल्फेट हमारा रिएक्टेंट में सिंगल है, प्रोडक्ट में भी सल्फेट एक ही है। पोटेशियम हमारा रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 1 है, तो इस 1 को 2 बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लोरीन हो गया 2 और क्लोरीन 2 पहले से ही है, तो ये अब आपका बैलेंस हो चुका है, ठीक है। क्लियर है? और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो इसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन और बैलेंस भी करना है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड का मतलब क्या हो गया, KBr, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड का मतलब KBr, ठीक है। और ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेरियम आयोडाइड के साथ, BaI2, बेरियम आयोडाइड। और क्या बनाएगा आपका ये, पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड यानी कि Br2, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस करने की जरूरत है। तो आप देख रहे हैं आपका आयोडीन हमारा रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पोटेशियम 2 हो गए। पोटेशियम 2 होते ही आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पोटेशियम 2 इक्वल हो गया। रिएक्टेंट में 2 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो बेरियम हो गया 2 और प्रोडक्ट में भी बेरियम 2 है, तो ये अब हमारा बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब क्या बताना है, इस पर टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। तो टाइप ऑफ रिएक्शंस में यहाँ पर आयन एक्सचेंज होते हुए देख सकते हैं, तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, जिंक कार्बोनेट रिएक्ट हो रहा है या टूट रहा है किसमें, जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो जिंक कार्बोनेट है, इसका मतलब ZnCO3, ये आपका ब्रेक हो रहा है किसमें, जिंक ऑक्साइड में यानी ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन है और ये रिएक्शन कौन से टाइप का होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। आपका ऑक्सीजन कितना है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 3 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2 और 1, ये 3 हो गए। कार्बन हमारा 1 बैलेंस है, जिंक 1 यानी कि ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर C क्या दिया है, हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस, ये रिएक्ट हो रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। इसका मतलब H2 गैस प्लस Cl2 गैस, ये क्या बनाएंगे आपके, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे, ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन होगा हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जहां 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप होता है। इसको बैलेंस कर लेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्टेंट में आपके 2 दिख रहे हैं, तो प्रोडक्ट में भी 2 होना चाहिए, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर D क्या कह रहा है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैग्नीशियम हो गया Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ये आपके क्या बनाएंगे,
मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस ये बाहर निकालेगी। ठीक है, और ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, और इसको बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन भी हमारा प्रोडक्ट में 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो आपको रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है सब? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस से आप क्या समझते हैं, उसके एग्जांपल दीजिए। क्लियर? तो क्या होगा हमारा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है आपका, हीट एग्जिट होती है, हीट एग्जिट या फिर इवॉल्व, यानी हीट हमारा बाहर निकलता है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट टेकन होता है, हीट टेकन होगा, है ना, यानी हीट लिया जाता है। ठीक है, पहला डिफरेंस क्लियर है। एक्सोथर्मिक हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अंदर मिलेगा, एक्सोथर्मिक किसमें मिलता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। एंडोथर्मिक में आपका कहाँ होगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर होगा। किसमें होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर होगा। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट बाहर निकल रही हो, यानी कि हीट आउट होती है। ठीक है, हीट क्या हो, आउट हो, उसको बोला जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट इन हो, क्या हो, हीट इन हो, उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किस रिएक्शंस के अंदर आएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का टाइप है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एक टाइप होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एक्सोथर्मिक में कैल्शियम ऑक्साइड है आपका, ठीक है, लाइम वाटर। इसमें जब वाटर मिलाया जाएगा, या क्विक लाइम बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को, क्विक लाइम, वाटर मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में क्या निकलेंगे, हीट निकलेंगे। ठीक है, अदर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, रेस्पिरेशन का बात कर लीजिए। रेस्पिरेशन जिसमें क्या होता है आपका कि ग्लूकोज है C6H12O6, ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद ब्रेक होता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ में हीट बाहर निकलेगा। ये हमने बैलेंस नहीं किया है, आप बैलेंस करेंगे इसको। ठीक है, ये रिएक्शंस को हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ये आपका काम है, आप इसको बैलेंस करिए। ठीक है, तो ये सारे हमारे रिएक्शंस क्या हो जाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल है। अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शंस में, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आपको कहाँ मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट यदि आपको हीट करके ब्रेक किया जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, क्विक लाइम बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही होगी। ठीक है, तो ये हमारा एंडोथर्मिक है। सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ठीक है, ये भी सनलाइट के कांटेक्ट में आने से टूटेगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा आपका, सिल्वर बनाएगा, क्या बनाएगा, सिल्वर, यानी Ag प्लस क्लोरीन Cl2। ठीक है, ये हमारे फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, आप इसको बैलेंस करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। तो अभी मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन में होता क्या है। तो रेस्पिरेशन में आपका क्या हो रहा है, यही हमारा प्रोसेस जो यहाँ पर मैंने एग्जांपल बताया है। ये एग्जांपल किसका है, रेस्पिरेशन का है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्यों एक्सोथर्मिक बोला जा रहा है, क्योंकि हीट यहाँ पर एग्जिट हो रही है। ठीक है, हीट एग्जिट होती है, इसीलिए ये हमारा किस टाइप का रिएक्शन हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टाइप होता है। क्लियर है?
और किस चीज़ का ब्रेकडाउन होता है इसमें, ग्लूकोज का। किसका, ग्लूकोज का ब्रेक होगा किसके कांटेक्ट में आने के बाद, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद। ठीक है, यदि ग्लूकोज का ब्रेकिंग नहीं होता है, सिर्फ ऑक्सीजन इनटेक और आउट हो रहा है, ऑक्सीजन इन और आउट होगा, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेना ही केवल होता है। ठीक है, यदि ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी मिल रही है आपको, तो वो हमारा रिस्पिरेशन कहलाता है। क्लियर है, तो यही रीजन है कि रिस्पिरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। क्यों, क्योंकि हीट हमारा बाहर एग्जिट हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अपोजिट आपका डिकम्पोजिशन क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसको हम समझते हैं कि दोनों में कैसे एक दूसरे के प्रोसेस के अपोजिट हो रहे हैं। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट मिलते हैं, ठीक है, और ये बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और ये ब्रेक होता है दो सिंपलर प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें आप देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाता है, और डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में जा रहा है, तो ये अपोजिट का नाम हो गया। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा में इसमें क्या होता है, हीट हमारा जो होगा वो आउट होती है, यानी हीट बाहर निकलती है, यहाँ हीट इन होगा। ठीक है, हीट क्या होती है, इन होती है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को कैरी कराने के लिए आपको हीट, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी आपको देना हो जाता है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट के साथ कुछ हीट बाहर निकलना होता है, तो ये भी आपके एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे हो गए उसके कि एक दूसरे के अपोजिट में क्यों नाम दिए गए। क्लियर है, अब आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड राइट द इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शंस। तो दोनों रिएक्शंस से रिलेटेड एक इक्वेशंस लिखना है। तो इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो क्या दिखेगा आपको कि मान लीजिए मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना देगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। कौन सा होगा ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जहां पर क्या हो रहा है आपका, एक दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट को बना रहे हैं। ठीक है, और इसी का अगर अपोजिट कर दीजिए, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये ब्रेक हो रहा है हीट करने पर। ठीक है, हीट करने पे ये ब्रेक हो रहा है, तो किस में ब्रेक होगा, ये मैग्नीशियम में और ऑक्सीजन में, तब ये हो जाता है हमारा डिकम्पोजिशन। ठीक है, और एग्जांपल्स की यदि हम बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये मिल रहे हैं, तो क्या बन रहा है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो आप यहाँ कह सकते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, ये टूट रहा है सनलाइट में। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये टूटेगा, तो क्या बनेंगे आपके, सिल्वर प्लस ब्रोमीन। ठीक है, Ag प्लस Br में। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपको, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तीनों के बारे में आपको एक एक रिएक्शंस लिखना है। इसके एग्जांपल्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में करा रखे हैं, तो जिसको भी डाउट हो वो वहां पर देख सकता है। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर तीनों आपको फटाफट बता देते हैं कि हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी तीनों से रिलेटेड एक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या क्या है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, तो हीट से रिलेटेड कैल्शियम कार्बोनेट को आप ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट से ब्रेक करिए, क्या बनेगा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही होगी। ठीक है, और ये रिएक्शन ऑलरेडी आपका बैलेंस है। ठीक है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका, लाइट की वजह से, लाइट के लिए आप क्या कर दीजिए, सिल्वर ब्रोमाइड ले लीजिए AgBr, इसको ब्रेक कराइए,
सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या बनेगा आपका सिल्वर प्लस ब्रोमीन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक कराइए, H2O है, वाटर है, इसको ब्रेक करवा देंगे आपको, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो क्या बन जाएगा ये हमारा हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से आप NaCl के सोल्यूशन को भी ब्रेक करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा Na प्लस में और क्लोरीन माइनस में, ठीक है। तो ये हमारे तीनों टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, उससे रिलेटेड एग्जांपल हो गए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हायर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयन एक्सचेंज होगा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयन एक्सचेंज होता है। तो इसके रिलेटेड हम देख लेते हैं डिफरेंसेस। तो आपके क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट और सेल्फ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा आपका, लेस रिएक्टिव एलिमेंट displaced from its compound by more reactive elements, ठीक है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। जैसे कॉपर क्लोराइड ये रिएक्ट कर जाए आयरन के साथ, तो क्या बन जाता है, ये हमारा आयरन क्लोराइड बनेगा FeCl2 प्लस कॉपर, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आयरन हमारा ये ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर के, ठीक है। आयरन ज्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए आयरन ने क्या किया, कॉपर को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। और कॉपर क्लोराइड का कलर कैसा होता है हमारा, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और आयरन क्लोराइड का कलर आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। अब देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहां पर एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, ठीक है। कैसे, इजी सा एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा NaCl प्लस H2O, ठीक है। यहाँ आयन एक्सचेंज कैसे हुआ, HCl हमारा ब्रेक होगा H प्लस में और Cl माइनस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा ब्रेक होता है Na प्लस में और OH माइनस में, ठीक है। तो ये आयन कैसे एक्सचेंज हुए, क्लोरीन का सोडियम के साथ पैचअप होगा और हाइड्रोजन का हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, ठीक है। तो ये बना देते हैं NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पर आयन एक्सचेंज होगा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बहुत सारे एग्जांपल हमने करा रखे हैं अपने लेक्चर्स में, तो वहां पर आप जाके इसके बारे में और डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, ठीक है। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है। तो सिल्वर का रिकवरी करना है, किसमें से करना है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से करना है, और किसके द्वारा करना है, कॉपर मेटल के द्वारा करना है। तो इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट से आप रिएक्शन करवा दीजिए, किसका रिएक्शन करवा देंगे, कॉपर का, ठीक है। तो AgNO3 इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, कॉपर के साथ,
तो क्या बनाएगा आप कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर यानी कि Ag। ठीक है, तो ये इसमें रिएक्शंस थे। जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट यानी कि ये हमारा क्या था, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, और ये हो गया कॉपर, और क्या बना रहा आपका कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, प्लस सिल्वर। तो यहाँ आपको पूरी तरीके से सिल्वर, प्योर सिल्वर यहाँ पर डिस्प्लेस होते हुए मिल जाता है। इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, नाइट्रेट हमारा प्रोडक्ट में 2 है, यहाँ रिएक्टेंट में 1 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइट्रेट भी 2 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद सिल्वर 2 हो गया, तो आपको सिल्वर को भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। ओके, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिवन एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगा, ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें आफ्टर रिएक्शन क्या फॉर्म हो, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने कई सारे रिएक्शंस करा दिए हैं जहां पर आपको प्रेसिपिटेशन के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, आप एक्सरसाइज में ही हम आपको दिखा देते हैं कि कहां कहां आपका ये प्रेसिपिटेशन इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बेरियम सल्फेट बना है, तो बेरियम सल्फेट हमारा क्या है, एक प्रेसिपिटेट है। क्या है, बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसमें बेरियम क्लोराइड क्या बन रहा है, पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे हमारे पास। आप ले लीजिए बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसका रिएक्शन करवा दीजिए सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4। ठीक है, Na2SO4, और ये रिएक्शन के बाद क्या बनाएंगे आपका BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, तो आपको एक ऐसा रिएक्शन बताना है जिस रिएक्शन में क्या हो, आयन एक्सचेंज होने के बाद एक प्रोडक्ट में इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन रहा हो। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा BaSO4 क्या है, ये प्रेसिपिटेट है जो कि क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपका किस रिएक्शन के अंदर आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि दोस टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन व्हिच आफ्टर रिएक्शन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट इज प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये रिएक्शन हुआ कैसे, ये आयन एक्सचेंज से होता है। कैसे हो रहा है आपका, बेरियम क्लोराइड टूटेगा तो Ba+2 और क्लोरीन माइनस में, और सोडियम सल्फेट जब टूटेंगे तो Na+ और SO4 2 माइनस में। ठीक है, अब यहाँ आयन एक्सचेंज होते हैं, सोडियम का क्लोरीन के साथ इन्वॉल्वमेंट होगा और बेरियम का सल्फेट के साथ इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो यह आयन एक्सचेंज होकर बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 बना देते हैं, और ये सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बना लेते हैं। ठीक है, और ये जो बेरियम सल्फेट होता है यही हमारा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसको बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल ईच। यानी 2 एग्जाम्पल आपको बताना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन गेन होगा, ऑक्सीजन गेन होता है, और रिडक्शन में क्या होता है आपका लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन इज गेन, ठीक है, या ऑक्सीजन इज एडेड विद द रिएक्टेंट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज आउट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ऑक्सीडेशन में आप क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दीजिए, तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, और इसको बैलेंस कर दीजिए तो ये हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। कार्बन के साथ भी करवा सकते हैं आप। ठीक है, कार्बन में ऑक्सीजन मिला दीजिए,
कार्बन प्लस O2 क्या बना देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये हमारा, इसको बैलेंस कर लेंगे तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो ये हो गया हमारा कम ऑक्सीडेशन। ठीक है, जहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में आप क्या लगा सकते हैं कि आपके पास वाटर हो H2O, वाटर ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो इसको बोला जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, हमारा रिडक्शन होगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2H2O हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऐड करा दीजिए तो यह क्या बना देगा, हमारा कॉपर में प्लस H2O में, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स हो गए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। ठीक है, ब्राउन कलर का कोई सब्सटेंस है, उसको जब एयर में हीट किया जा रहा है तो किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक कलर में। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, आपको एलिमेंट और कंपाउंड दोनों बताना है आपको। ठीक है, तो क्या है आपके पास, शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है, तो शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट जो होता है वो कौन सा होगा, हमारा ब्राउन कलर का एलिमेंट कौन सा, कॉपर। कॉपर का रंग कैसा होता है, ब्राउन कलर। ठीक है, तो ये हमारा कॉपर हो गया, ये शाइनी ब्राउन कलर का सरफेस हो गया, और इसको एयर में हीट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, एयर में हीट किया जाएगा, तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। और कॉपर ऑक्साइड जो लेयर होती है ये कौन से कलर की हो जाती है, ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन रहा है वो क्या हो जाता है, उसका नाम क्या हो जाएगा, हमारा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, ये हमारा ब्लैक कलर का कंपाउंड बन रहा है। और जो एलिमेंट है शुरुआत में जो हीट किया जा रहा है वो हमारा कौन हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा उसमें इन्वॉल्व रिएक्शंस है, इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करते समय आपको क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन था, तो इसको भी 1 कर दीजिए, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है। इसको आप दूसरे तरीके से भी बैलेंस कर सकते हैं, कैसे, कॉपर है प्लस ऑक्सीजन, ये बन रहा है कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, और कॉपर भी यहाँ 2 हो जा रहा है, तो कॉपर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स, यानी आयरन आर्टिकल्स पर आप पेंटिंग किससे क्यों करते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट कोरोजन। ठीक है, पेंटिंग क्यों की जाती है, टू प्रिवेंट कोरोजन। ठीक है, कोरोजन यानी रस्ट लगने से उसको बचाने के लिए हम लोग उस पर आयरन आर्टिकल पर क्या करते हैं, पेंट करते हैं। और कोरोजन का मतलब एक तरीके से ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए भी ये काम किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा, उसके बाद आपका पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई। ठीक है, तो ऑयल और फैट से बने हुए जो भी फूड आर्टिकल होते हैं उनको हम नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स करके कंटेन करके फिलअप करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, ठीक है, तो ये क्यों किया जाता है, टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, प्रिवेंट रैंसिडिटी। ठीक है, रैंसिडिटी का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारे ऑयल या फैट मेड सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, ऑयल और फैट इससे बना हुआ जो भी फूड आइटम है, ये फूड आइटम कुछ टाइम के बाद क्या होते हैं, ऑक्सीजन वगैरह के कांटेक्ट में आने से ये इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाते हैं, इनके ऑक्सीडेशन हो जाएंगे। और ये जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है रैंसिडिटी। ठीक है,
रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी होते समय क्या हो जाता है, इसकी जो टेस्ट है या फ्लेवर है, ठीक है, ये चेंज हो जाता है ना। और इसी चेंजेस को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन होने से उसको बचाता है, यानी उसके स्वाद में, उसके टेस्ट में कोई चेंजेस नहीं होने देता। ठीक है, इसीलिए ऑयल या फैट मेड सब्सटेंसेस जो भी पैक्ड आइटम आते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये दोनों एग्जांपल्स हमने आपको अभी क्वेश्चंस में कराया है। कोरोजन का मतलब क्या हो गया कि जो आयरन से मेड सब्सटेंसेस है या मेटालिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होते हैं, उसके ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, यानी उसके लेयर क्या होते हैं, डे बाय डे खत्म होने लग जाते हैं, कोरोड होने लग जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन। ठीक है, और रेंसिडिटी अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा, इसका टेस्ट में चेंजेस आता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कोरोजन में आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए आयरन है, आयरन के साथ आप H2O मिला दीजिए। ठीक है, क्या मिलाइए, H2O, और ये H2O आपका गैसेस फॉर्म में होगा, तो ये क्या बना देता है, Fe3O4 बनाएंगे और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो Fe3O4 है इसी को हम लोग रस्ट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोला जाएगा, रस्ट बोला जाएगा। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जा रहा है आयरन का। ठीक है, आयरन का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और आयरन का ऑक्सीडेशन का होना क्या कराता है, कोरोड हो जाता है आयरन कोरोड होने के प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, कोरोजन बोला जाएगा। रेंसिडिटी में क्या होता है आपका कि जो हमारा चिप्स, ठीक है, या कोई नमकीन है, उसके जो पैकेट्स होते हैं वो ऑक्सीजन में कांटेक्ट में आने से क्या होते हैं, उसके फ्लेवर में या टेस्ट में चेंजेस हो जाते हैं। तो वो चेंजेस होने का प्रोसेस क्या है, रेंसिडिटी है। ठीक है, प्रिवेंशन के लिए अभी बताया गया, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके पैकेजिंग में नाइट्रोजन गैस फिलअप की जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर 1। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए गुरुजी मंत्रा के लिए चैनल पर। ठीक है, वीडियो यदि अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट।